दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि पॉलिटेक्निक में दाखिले की प्रक्रिया खुद के ज़िले में पूरी कर सकेंगे छात्र। दोस्तों बता दें क्या ये पूरी न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ जो है आज की न्यूज़पेपर में निकली हुई है। तो आप यदि स्टूडेंट है यूपी पॉलिटेक्निक के या फिर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कि पूरी न्यूज़ में क्या न्यूज़ निकली है। यहाँ पर दोस्तों निकला हुआ है, लखनऊ के संवाददाता ने ये रिपोर्ट की है दोस्तों कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए पहली काउंसलिंग प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। दाखिला लेने वाले छात्रों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अब आवंटित कॉलेज में जाना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तो जो भी आपके कॉलेज मिलते थे उस कॉलेज में आपको जाकर के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने पड़ते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब वह प्रोसेस हटा दिया गया है। अब वह अपने ज़िले के राजकीय संस्थान में ही दस्तावेज को सत्यापन करा सकेंगे। इसके लिए वहाँ हेल्प सेंटर बनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र काउंसलिंग के दौरान पहली बार ये सुविधा दी जा रही है। इससे छात्रों को दूसरे ज़िले में भटकना नहीं पड़ेगा। वही छात्रों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 8 जुलाई को अपलोड कर दिए जाएंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सचिव SK वैश्य ने बताया कि पहले काउंसलिंग के दौरान प्रथम आवंटन के बाद छात्रों को आवंटित संस्थान में दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होता था। दोस्तों बता दें कि जैसे ही आपको कॉलेज मिलता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसी कॉलेज में होता था जहां पे आपका कॉलेज मिला है। यानी कि आप यदि एक ज़िले के स्टूडेंट है और आप यदि उस ज़िले के राजकीय पॉलिटेक्निक में पढ़ना नहीं चाहते तो ऐसे में आप दूसरे पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं तो वहां पर जा कर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी सबकी तो वीडियो ऑलरेडी बना करके रख दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि नया जो भी प्रोसेस होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे यहाँ पर न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि दस्तावेज सत्यापन और सीटों को फ्रीज व फ्लोट करने का जो कार्य है संस्थानों के कर्मचारी करते थे। फ्रीज मतलब बता दें दोस्तों कि यदि उस संस्थान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यदि आप फ्रीज करना चाहते हैं यानी कि उस संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्लॉट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये था दोस्तों कि आप उस संस्थान में एडमिशन नहीं लेंगे, आप नेक्स्ट काउंसलिंग में प्रतिभाग हो सकते हैं। छात्रों को आवंटित संस्थान में उसकी फ़ीस जमा करनी होती थी, मगर इस बार बदलाव किया जा रहा है। अगर छात्र आवंटित सीट को भी बदलना चाहते तो उसमें भी संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि छात्र जो है ऑनलाइन ही सारा काम कर सकते हैं। छात्र सिक्योरिटी शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और इंटरनेट के ज़रिए सीट भी बदल सकेंगे। यानी कि यदि आप कोई सीट आपको मिल गई है और सीट पर आप यदि पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप जो है दूसरे पॉलिटेक्निक में जो है सीट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में प्रतिभाग होना पड़ेगा। अगर यह आवंटित सीट पर दोस्तों प्रवेश लेना चाहता है तो उससे आवंटित संस्थान में जाने के बजाय उसके ज़िले में बने हेल्प सेंटर में जा कर के दाखिले की प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर बता दें कि अलग से ये न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि प्रवेश परीक्षा के लिए तय किए गए केंद्र, आपको बता दें कि केंद्र जो है तय कर दिए गए हैं। ऐसे में 99% ये चांस है कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है बिल्कुल उसी डेट पर होगा। उसके बाद बता दें यहाँ पर लिखा क्या गया है कि प्रवेश परीक्षा इस बार ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी होगी। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि ए ग्रुप की परीक्षा ऑफलाइन तथा जितने भी लेटरल एंट्री की परीक्षा है वो सारी ऑनलाइन मोड में संपादित कराई जाएगी। प्रवेश परीक्षा इस बार ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी होगी। ऑफलाइन परीक्षा 19 जुलाई को सुबह के पाली में 5 से 5 ऑफलाइन परीक्षा 19 जुलाई को सुबह की पाली में और सायन पाली में जो है 195 केंद्रों पर होगी। सुबह की पाली में 505 केंद्र निर्धारित किए गए हैं और शाम की पाली में जो है 195 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह 25 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा जो है सुबह में 110 केंद्र पर और सायन वाली पाली में भी 110 केंद्रों पर परीक्षा संपादित कराई जाएगी। आगे हम आपको बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज और कंप्यूटर सेंटर को केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है और परीक्षा से पहले सभी स्टाफ और छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग
की जाएगी। यदि थर्मल स्क्रीनिंग में किसी भी स्टूडेंट का टेम्परेचर हाई निकलता है, दोस्तों एक बात हम बता दें कि थर्मल जब आपका जांच होता है तो ऐसे में ये जांच नहीं होता कि आपको कोविड-19 से संक्रमित हैं कि नहीं। उसमें ये जांच होता है कि आपका शरीर का टेम्परेचर कितना है। यदि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, यदि आपका शरीर का टेम्परेचर हाई रहेगा तो उस कंडीशन में आपको परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। धन्यवाद।